अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं अटक कैंटोनमेंट बोर्ड के बिल्कुल सामने पार्क में दो दुनियाएं मैं देख रहा हूँ। एक दुनिया वो है जिसमें बच्चे हर किस्म के मसाइल और हर किस्म के गम और फिक्र से बिल्कुल बेफिक्र नाशना झूले झूल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जो है तो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी सी। लोग इस पार्क में बैठे हुए कुछ नमाज़ पढ़ रहे, कुछ आपस में गपशप कर रहे हैं। और जनाब इस वक्त मैं थोड़ा सा ज़रा इस कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बिल्कुल सामने होने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल मेरे सामने आपको कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस नज़र आ रहा होगा। गो कि इस वक्त हमारे पास कोई न्यूज़ कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बार बार लोगों के कहने पे कि आप लाइव आएँ और हमें ज़रा करंट लोकेशन बताएं, करंट पोजीशन बताएं कि करंट पोजीशन क्या है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास करंट कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। दो तीन चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अटक वो सरजमीन है जो लोगों को अटका देती है। मेरे जैसे बहुत लोगों को इन्होंने अटकाया हुआ है। ये वो सरजमीन है जो लोगों से मोहब्बत और प्यार का दर्स देती है। ये वो सरजमीन है जो इश्क से भरपूर है, मोहब्बत से भरपूर है, खुलूस से भरपूर। और वो आपको मैं बता नहीं रहा बल्कि मैं साबित कर रहा हूँ कि इस वक्त इस पार्क में बैठे हुए जितने भी लोग हैं ये एक दूसरे के कम्प्लीटली मुखालिफ इलेक्शन के हवाले से, लेकिन बिल्कुल भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, मोहब्बत से, खुलूस से एक दूसरे के साथ बैठे हुए गपशप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मसला, कोई फसाद, कोई चीज़ नहीं। ये देखें। अच्छा, एक टेंशन ज़रूर है कि ये इलेक्शन जो है ये एक गेम की सूरत हाल होती है और इसमें कोई भी बंदा जीत सकता है और कोई भी बंदा हार सकता है। इसमें ऐसी कोई अना का कोई मसला नहीं है, ना कोई दुश्मनी का, ना कोई ऐसी कोई मसला है जिस पे बंदा टेंस हो और उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये इसमें ये जितने भी गेम्स हैं या इलेक्शन हैं, ये इस किस्म की चीज़ें हैं, इसमें एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, और उसमें न किसी की कोई बेइज्जती है और न कोई इज्जत का सवाल है। ये लोगों की पसंद और नापसंद का मामला है कि लोग किस चीज़ को किसको पसंद कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे। सिंपल, इसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी लें। और अटक के तमाम आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इसको ईजी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह पाक वो कुछ करे जिसमें हमारी बेहतरी हो, और ये इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है, जो आखिरी रिज़ल्ट हैं, ये बिल्कुल अमन अमान से हों, खैरियत से हों और मज़े से हों। अल्लाह वो कुछ करे जिसमें हमारे इस अटक की माँ धरती की खूबसूरती और हमारी बेहतरी के लिए हो। अल्लाह उन लोगों को लाए जिसमें हमारे कोई लड़ाई झगड़ा किसी किस्म की कोई चीज़ ना हो। परसों भी मैंने एक बात की थी कि अटक वो सरजमीन है जहाँ पर इतने इलेक्शन और इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि कोई लड़ाई या झगड़ा या कोई फसाद या कोई चीज़। लिहाजा मैं साबित इस अपनी बात से ये करना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल पुरसुकून रहें, दुआ करें कि अल्लाह पाक वो कुछ करे जिसमें हमारी बेहतरी हो। मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको लोगों का एक हजूम दिखाऊंगा जो इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, और एक खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई गपशप कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सा माहौल। ये माहौल जो है इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और ये माहौल बनाने की ज़रूरत है। इलेक्शन एक गेम है, कोई दुश्मनी की चीज़ नहीं है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट की जाए और एक दूसरे को लान तान किया जाए। अगर कोई ऐसे कोई थोड़े बहुत कोई ऐसे लोग मौजूद हों हम में कि वो कोई फसाद या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको डिस्करेज करें, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है। इलेक्शन कोई अना का मसला नहीं, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें कोई दुश्मनी हो। सिर्फ और सिर्फ एक गेम है और इस गेम में एक बंदा हारता है और एक बंदा जीतता है, और ये गेम की एंड यही होती है। खूबसूरत से लोग आपको नज़र आ रहे होंगे इर्द गिर्द। एक खूबसूरत सा माहौल, बेहतरीन सा, साफ़ सुथरा, मोहब्बत से भरा हुआ, खुलूस से भरा हुआ। तमाम अटक के आवाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन एक छोटा सा टोटल मेरे ख्याल 7-8 हज़ार वोट है और इंशाल्लाह बड़ी खुश असलूबी से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, अनाउंस होगा। और हमारी दुआएं ये होंगी कि अल्लाह वो कुछ करे
جس میں ہماری بہتری ہے۔ اٹک ایک چھوٹا سا شہر، جیسے کہ ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ 15 منٹ کے اندر اندر آپ اٹک کے دوسرے سرے سے نکل سکتے ہیں۔ سارے ایک دوسرے کو جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں اور محبت اور خلوص والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور میری نظر میں اس اٹک کا نام اس لیے اٹک رکھا گیا کہ یہاں لوگ آ کے اٹک رہے ہیں، آپ کے خلوص سے، آپ کی محبتوں سے، آپ کے پیار سے۔ لہٰذا اس محبت اور خلوص کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ ایسی کوئی کمنٹ، ایسے کوئی میسج کسی کو کنوے نہ کریں جس سے نفرت پھیلے، جس سے مسائل بنے۔ نفرتوں کو ہٹائیں، محبت اور خلوصوں کو پھیلائیں، تاکہ ایک ایسا نیا معاشرہ جنم دے جس سے صرف اور صرف خلوص آپ کو نظر آئے۔ اور یہ آپ کو اٹک کے عوام یہ ثابت کریں، یو کین سی دیٹ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اور الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوبصورت کھانے پینے کرتے ہوئے۔ اور آئیے دیکھیں جی، ہاں اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت کینٹونمنٹ بورڈ اٹک کے بالکل فرنٹ پہ موجود ہیں۔ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس لوگوں کو پریزائڈنگ آفیسر یا الیکشن سے ریلیٹڈ جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ووٹوں کو اس ووٹ کاسٹ کروائیں اور اس کی کیلکولیشن کریں اور اس کی باقی جو ڈیٹیلز ہیں فارم 12 اور فارم 13 جو ہے اس کو صحیح طریقے سے بنائیں۔ اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا، یہ جو پچھلے 3-4 دن سے ہم جو ٹینشن کا ماحول دیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت، تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ لوگ مہربانی کریں اور ایسی کیلکولیشن کریں، ایسے الیکشن کروائیں کہ آپ کے کاندھوں پہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو اور لوگوں کو ٹینشن کا ماحول پرووائڈ نہ ہو بلکہ خوبصورت ماحول پرووائڈ ہو، اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، نہ کہ دشمنیاں بنے، ٹینشن بنے، پرابلم بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ایسے کمنٹ اور ایسے میسیجز اور ایسے پوسٹ فیس بک پہ نہ لگائیں جس سے تقسیم ہو لوگ، کیونکہ آلریڈی بہت تقسیم ہے، یہ ماں دھرتی بہت ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ ماں دھرتی بہت زخمی ہے۔ خدا را اس ماں دھرتی کو محبت سے، پیار سے، خلوص سے اپنائیں، اور اس کو اپنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے محبت کا اظہار یہی ہے کہ اکٹھا کرو۔ یہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پٹھان، پنجابی، اور یہ سارا ختم کریں، ایک محبت کا نظام ہو، ایک محبت کا گھر ہو اور سارے ایک ہوں اور خوبصورت طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔